नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है फर्स्ट टाइम स्टोरी में। चाहे कुंवारे मर जाना, लेकिन विवाह करने से पहले कुंवारी लड़कियों में ये दो चीज़ ज़रूर देख लेना, वरना ज़िंदगी भर गरीब बने रहोगे। आखिर वो दो चीज़ कौन सा है? जब भी हम शादी विवाह करते हैं तो लड़कियों में ज़रूर देखना चाहिए। यानी अगर आप वो दो चीज़ नहीं देखते हैं तो आप गरीब बन जाएंगे, यानी आपका जीवन नर्क बन जाएगा। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि स्त्री यानी घर की लक्ष्मी होती है। अगर आपके भाग्य में अच्छी लड़की मिल गई तो आपके घर को स्वर्ग बना देगी। अगर गलती से गलत लड़की आपको मिल गई तो आपके घर को नर्क बना देगी। चाहे अगर आप राजा भी हो तो गलत लड़की मिल जाती है तो आपके घर को नर्क बना देगी। अगर आप गरीब भी हैं, अगर अच्छी लड़की मिल जाती है तो आपके घर को स्वर्ग बना देगी। तो शादी विवाह करते समय इन दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण इस कहानी को सुन रहे हैं, कहानी को पूरा सुनना, क्योंकि आज की कहानी बहुत ज्ञानवर्धक होने वाली है। चलिए कहानी को शुरू करें। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहा करते थे। सेठ अपने कारोबार के लिए विदेश जाते और उधर से ही जो भी माल लेकर आते और अपना कारोबार अच्छी तरह से चला रहे थे। सेठ के घर एक लड़की ने जन्म लिया और उस लड़की को सेठ ने अच्छी तरह से पालन पोषण किया। धीरे धीरे ऐसे समय निकलता गया और कुछ वर्षों के बाद यानी सेठ की लड़की काफ़ी बड़ी हो जाती है और उसकी पढ़ाई लिखाई पूरा हो जाता है। सेठ की लड़की इतनी सुंदर थी कि जो भी व्यक्ति उसे देख लेता उसे घूर घूर कर बार बार देखता। यानी वो ऐसी एक लड़की थी जिसे देखने के बाद हर किसी का दिल पिघल जाता था। दोस्तों, एक दिन की बात है, उसी के राज्य में एक राजा रहा करता था जो कि यानी वो काफ़ी वीर राजा था। यानी वो अपने क्षेत्र में इतना आगे काम किया था कि उसकी लोग सराहना करते थे। राजा बहुत वीर योद्धा भी था। बहुत सारे राजाओं को हराकर यानी वो अपना राज बहुत बड़ा किया था। राजा का एक राजकुमार था जो कि वो भी लोकप्रिय था, परंतु उसके राजकुमार में यही कमी थी कि वो हमेशा लड़कियों में मगन रहता था। वो हमेशा अपने राज्य में लड़कियों को बुलाकर नाच पाठ करवाता और मदिरा पीता और उसी में वो व्यस्त रहता। यानी वो अपने पिता के जैसा नहीं था। वो सिर्फ लड़कियों को ही इस दुनिया में समझता था कि लड़कियां ही सिर्फ दुनिया है और उसी से वो संलग्न करने के हमेशा फेर में रहता और सोचता कि दुनिया में यही है, इससे बड़ा कुछ नहीं होता है। जो भी लड़कियां सुंदर होती उनको बुलाकर अपने घर नाच डांस करवाता और वही अपना ज़िंदगी का सबसे बड़ा हासिल वो मानता था। परंतु उसका जो पिता यानी राजकुमार था, जो राजा था, वो ये सब गलत मानता था। परंतु उसका एक ही लड़का था जो कि राजकुमार था। वो राजा सोचता कि मेरा ऐसे ही लड़का हो गया है, अब मैं इसको क्या करूं। परंतु राजा अपने लड़के से काफ़ी प्यार करता था। एक दिन की बात है, वो राजकुमार गांव में घूमने के लिए जाता है। तभी यानी कहे तो एक लड़की को देखता है जो कि स्नान कर कर अपना केस यानी बांध रही थी। जैसे ही उस लड़की को देखता है वो राजकुमार सोचने लगता है कि यह लड़की से मैं शादी करूंगा। ये लड़की अगर मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। यानी कहे तो वो वहीं से लौटकर घर आ जाता है और अपने कक्ष में जाकर सो जाता है और उस दिन खाना नहीं खाता है। यह बात जैसे ही राजा को पता चलती है, राजा अपने राजकुमार के पास जाते हैं और कहते हैं, बताओ तुम्हें क्या हुआ है कि तुम आज दिन भर से खाना नहीं खाए हो। तभी वो राजकुमार कहता है कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए मैं आज खाना नहीं खाया हूँ। तभी उसके कुछ मंत्री होते हैं जो कि बता देते हैं कि आपके राजकुमार को एक लड़की पसंद आ गई है, जिसके चलते ये अब खाना खाना छोड़ दिए हैं। तभी वो राजा पता लगाते हैं कि वो लड़की किसकी है। तभी पता चलता है कि वो लड़की हमारे राज्य के एक सेठ की लड़की है जो कि काफ़ी अमीर घर की लड़की है और देखने में काफ़ी खूबसूरत है। दोस्तों, उधर यानी कहे तो सेठ को भी इस बात की पता चल गई थी और लड़की भी राजकुमार के बारे में जान गई थी, क्योंकि वो राजा का बेटा यानी राजकुमार था। वो लड़की सोचने लगी कि वो राजकुमार यानी हमें पाकर ही रहेगा, हमें ऐसे नहीं छोड़ेगा। लड़की के घर में बहुत सारे चूहा आया करते थे। वो लड़की क्या करती है कि हर चूहा को मारकर एक बाल्टी में डाल देती है। ऐसे ही करते करते कुछ दिनों में उस बाल्टी में चूहा भर जाते हैं और वो मर गए उसी में और सर कर महकने लगे। यानी कहे तो उधर से इतना बदबू आता जिसे देखकर सभी लोग यानी सोचते थे कि इस घर में क्या है। वो लड़की क्या करती है, अपने शरीर पर कुछ ऐसे क्रीम लगाती है जिससे कि उसके बहुत सारे धब्बे आ जाते हैं और उस चूहा को अपने यानी कहे तो बिस्तर के नीचे रख लेती है। उससे इतना बदबू आता है कि लड़की का तबीयत खराब हो जाता है
और लड़की ने उस राजकुमार को मिलने का टाइम दे दिया था 1 माह के बाद। और ऐसे ही देखते देखते यानी कहे तो उस लड़की का इतना सूरत खराब हो जाता है, उसका तबीयत खराब होने के चलते, जिससे कि कोई भी व्यक्ति उस लड़की को अब देख लेगा तो उससे डर जाएगा और दूरी बनाने की सोचने लगेगा। कहे तो वो समय आ गया यानी मिलने के लिए। तभी सेठ यानी राजकुमार के घर जाते हैं और राजा से विनती करते हैं कि हे राजा, आपके लड़के से मेरा लड़की मिलना चाहती है, आप कल सुबह ज़रूर अपने लड़के को लेकर आएंगे। दोस्तों यह बात जैसे ही राजकुमार सुनता है वो अब ख्यालों से उठ जाता है और काफ़ी अच्छा तैयारी वारी होकर यानी कहे तो वो उस लड़की से मिलने के लिए जाता है। जैसे ही उस लड़की से मिलने के लिए जाता है उसके मन ख्याली पुलाव पकाने लगता है और उस लड़की से मिलता है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है, परंतु उसे जैसे ही गंध आती है वो सोचता है कोई बात नहीं है, मैं इससे मिलने के लिए आया हूँ, ये मेरी जान है। जैसे ही वो मिलने के लिए जाता है तभी देखता है उसके रूम में प्रवेश करता है और जैसे ही उसकी चेहरा देखता है उसके पाँव तले से ज़मीन हट जाती है और वो अचंभित हो जाता है और सोचने लगता है कि जिस दिन मैं इस लड़की को देखा था उस दिन तो ये अप्सरा लग रही थी, परंतु आज इसका रूप क्या हो गया है। तभी वो राजकुमार सोच में पड़ जाता है और वहाँ से घूमकर चलने ही वाला था। तभी वो लड़की कहती है कि हे राजकुमार, तुम मेरे रूप पर मोहित थे और मेरे लिए तुम अपने जान देने वाले थे, तुम्हें परंतु पता ये नहीं है कि लड़की का रूप हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। तभी वो राजकुमार कुछ नहीं सुनता है और वहाँ से चल देता है। दोस्तों उसके बाद वो लड़की कहती है कभी भी किसी लड़की के रूप से प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय के अनुसार हर किसी की सुंदरता और रूप ढल जाता है। रूप से अगर आप प्यार करते हैं तो आपको आगे चल के धोखा मिल सकता है, जिस तरह से राजकुमार को उस लड़की से धोखा मिला और राजकुमार अपने ज़िंदगी में उदास हो जाते हैं। और उसी दिन राजकुमार को यानी कहे तो पूरा दुनिया समझ आता है, वो जिसको यानी कहे तो अपना यानी पूरा दुनिया समझते थे वो उनके लिए गम निकला। और राजकुमार उसी दिन से कहते हैं कि आज के बाद मैं लड़की के फेर में नहीं रहूँगा और लड़की के पीछे मैं नहीं भागूंगा। और राजकुमार सोचते हैं कि ये सब दुनिया में जो भी दिखावट है ये सब गलत है, इसके पीछे जो भी व्यक्ति पड़ता है वो अपना करियर बर्बाद कर लेता है। और उसी दिन से राजकुमार यानी कहे तो एक वस्त्र धारण करते हैं और जंगल में निकल जाते हैं और कहे तो अब वो साधु की जीवन व्यतीत करने लगे और नारियों में व्यस्त होना वो भूल गए। अब किसी भी लड़की को देखकर उनके मन में कोई ख्याल नहीं आता था। अब नाच गान से वो दूर रहने लगे और एक सन्यासी की भांति अपना जीवन जीने लगे। और उनको पता चल गया कि इस धरती पर हकीकत क्या है और दिखावटी क्या है। आजकल की दुनिया में लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, असली में कुछ नहीं है, यानी प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है, ये सब रूप दिखावा है। जो इस जाल में फंस गया मानो तो वो धरती में धंस गया, यानी उसका जीवन नर्क हो गया। तभी राजकुमार कहता है कि जो भी व्यक्ति यानी लड़का शादी करता है उसे हर लड़की में 2 चीज़ देख लेना चाहिए। अगर आप नहीं देखते हैं तो आप जिंदगी भर गरीब रहेंगे। यानी पहला बात, अगर आप जिस लड़की से शादी कर रहे हैं उस लड़की का सूरत आप देखते हैं और उसी से शादी कर लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है। सूरत कुछ समय के लिए होता है, सुंदरता कुछ समय के लिए होता है। जैसे ही कुछ समय निकलेगा सूरत और सुंदरता दोनों ढल जाएगी और आपको सिर्फ पछतावा करना पड़ेगा। इसीलिए सूरत और सुंदरता के पीछे ना भागे। लड़की में क्या गुण है, क्या वो समझदार है, आपके घर को चला सकती है, आगे का कार्यक्रम कर सकती है, यानी कुछ उसके दिमाग में अकल है या नहीं है। सिर्फ सुंदरता के पीछे ही शादी कर लेना कहीं का चालाकी नहीं कहलाता है, यानी सुंदरता के पीछे नहीं भागना चाहिए। और दूसरी बात, जो भी लड़की पढ़ी लिखी हो, विवेकशील हो, जिसके अंदर विवेक हो, यानी वो विवेक से काम करे, उसमें सहन शक्ति हो, क्षमता हो, बोलने की कला हो, वैसी लड़की से हमें शादी करना चाहिए। पूरे फैमिली को मिलाकर चल सके वैसी लड़की से शादी करना चाहिए। अगर आप शादी करते हैं और इन 2 बातों का ख्याल रखते हैं तो आपका ज़िंदगी कभी भी गरीबी में नहीं बीतेगा। आप अपने ज़िंदगी में सुख में रहेंगे और आपको जो भी काम करेंगे उसमें बहुत बड़ा फल प्राप्त होगा और आप अपने ज़िंदगी को अच्छी तरह से जी पाएंगे। तो जब भी आप शादी कीजिए तो इन बातों को ध्यान रखिए और उन बातों को ध्यान रखते हैं तो आपका जीवन सुख में बीतेगा। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो कर दीजिए लाइक और जो भी मेरे प्यारे साथी दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।